Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Soft Tech and Solution. My name is Muhammad Usama. Today we will discuss about single and multi-threaded processes. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी चीज़ काम कर रही होती है वो इन दो चीज़ों के मुताबिक कर रही होती है, क्योंकि जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है जी। और प्रोसेसेस क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है और एक प्रोसेस के अंदर मल्टी प्रोसेस काम कर रहे होते हैं जिसको हम थ्रेड कह देते हैं। और थ्रेड बजाते खुद एक प्रोसेस होता है। तो इसकी मैं एक ये डायग्राम है, अगर आपको नज़र आ सके तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं इम्प्लीमेंटेशन से पहले बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि इसके अंदर क्या है कि ये एक सिंगल थ्रेड का प्रोसेस है। ये जो इसका बॉक्स है सिंगल थ्रेड प्रोसेस का, इसके अंदर क्या है कि अब ये जो सारी चीज़ें हैं, कोड, डाटा, फाइल्स, रजिस्टर्स एंड स्टैक, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस क्रिएट होता है और प्रोसेस जब एक प्रोसेस चल रहा होता है तो एक ही थ्रेड होता है। ठीक है। जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली एक थ्रेड भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और फिर मल्टी थ्रेड प्रोसेस में क्या होता है कि अब एक प्रोसेस काम कर रहा है तो आपने, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि आपने क्रोम खोला हुआ है, गूगल क्रोम खोल लिया। ठीक है। अब क्रोम के अंदर आपने क्या किया, आपने एक टैब और खोल ली, दूसरी टैब खोल ली, तीसरी टैब खोली। जब तक एक टैब चल रही थी तो एक थ्रेड वर्किंग कर रहा था, एक प्रोसेस चल रहा था। ठीक है। जब आपने 3, 4, 5 थ्रेड्स जो टैब्स हैं वो और खोल लिए तो फिर क्या हुआ, ये मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस बन गया। तो इसके अंदर अब वो क्या करेगा, अब डिफरेंट टैब्स में एक में गूगल चल रहा है, एक में यूट्यूब चल रही है, एक में फेसबुक चल रही है। ठीक है। एक में आपका ट्विटर चल रहा है। ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें, अब ये मुख्तलिफ प्रोसेस हर टैब के अंदर चल रहे हैं तो इनको हम थ्रेड कहेंगे। और बेसिक प्रोसेस क्या है, क्रोम एक बिग प्रोसेस होगा, उसके अंदर जितने भी टैब्स होंगे वो उसके थ्रेड्स होंगे, मल्टी प्रोसेस होंगे। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर हम जाते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि बेसिकली हम थ्रेड को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और थ्रेड क्रिएट कैसे होता है, हम इसको वेट कैसे करवा सकते हैं, हम इसको जो है विद आर्गूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विदाउट आर्गूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि थ्रेड क्रिएशन विद लैम्डा के ज़रिए हम कैसे थ्रेड जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें और मेरे साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ साथ वर्किंग करें ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को सीख सकें। तो ये थ्रेड जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पेपर है उसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर ये चीज़ें लाजमी आती हैं कि थ्रेड क्रिएशन है, थ्रेड क्रिएट करें और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने उसको वेट करवाना है, आपने उसकी आईडी फाइंड करनी है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके पेपर में लाजमी आती हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने कुछ काम इसके अंदर पहले से किया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल और एक नए सिरे से हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ सबसे पहले करना क्या है। ठीक है। हमने सबसे पहले इसकी जो कुछ आईडीज़ हैं, जो इसकी हेडर फाइल्स हैं वो हमने ऐड कर ली हैं और इसके अंदर हम कुछ फाइल्स और ऐड करेंगे जो हमारी वर्किंग के लिए ज़रूरी हैं। हैश इंक्लूड, ठीक है, stdafx.h, ठीक है, ये हमने ऐड कर ली। अब एक और चीज़, क्योंकि हमने स्ट्रिंग्स भी लगानी है तो हम स्ट्रिंग की हेडर फाइल ऐड करेंगे, हैश इंक्लूड, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये नीचे यूजिंग नेम स्पेस std आ गया और ये फंक्शन है हमारा, हमने फंक्शन क्रिएट किया है से हेलो। बेसिकली ये से हेलो, जब थ्रेड क्रिएट होगा तो ये से हेलो कहेगा, ठीक है।
तो अब इसके अंदर क्या है कि हमने क्या करना है, हमने थ्रेड कितनी दफ़ा उसको चलाना है। मैं कहता हूँ जी मैं एक फॉर का लूप लगाता हूँ, ठीक है, और फॉर के लूप के अंदर क्या होगा, मैं इसकी 10 दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन करवाऊँगा। मैं करता हूँ इंट i इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है, i इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, सेमी कॉलन लगा दिया, i स्मॉलर देन 10, ठीक है, और फिर मैं करूँगा i प्लस प्लस, ठीक है। अब ये लूप लग गया हमारा। इसके अंदर अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमने अब इसको जो भी प्रिंट करवाना है, मैं कहता हूँ जी सी आउट करो इसको। अब क्या सी आउट करवाना है, हमने करवाना है जी हेलो, ठीक है, हेलो सी आउट करवाना है। और इसको ख़त्म बंद करके मैं इसके सामने एंड एल लगा देता हूँ। एंड एल क्या है, एंड एल एंड से मुराद एंड लाइन होता है कि जो भी थ्रेड जब पूरा क्रिएट हो जाए तो उसके बाद वो कर्सर जो है आपका अगली लाइन पे चला जाए, ठीक है। अब हमने लूप लगा ली और एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब हमने थ्रेड क्रिएट करना है। फंक्शन के अंदर हमने ये चीज़ तो कर ली, अब हमने थ्रेड क्रिएट करना है। तो थ्रेड हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो हम मेन के फंक्शन में जाएंगे, ठीक है। मेन के फंक्शन में जाके हम क्या लिखेंगे, थ्रेड, ये थ्रेड आ गया, ठीक है, थ्रेड। अब थ्रेड का मैं फंक्शन पॉइंटर थ्रेड fpt रख देता हूँ उसका नाम। ये बेसिकली ये जो है ये थ्रेड का पॉइंटर होता है, इसी के ज़रिए हम थ्रेड को कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन कौन सा है, से हेलो, ठीक है, से हेलो। मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया मैंने क्या किया, fpt, ये गलत हो गया, fpt डॉट ज्वाइन, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट्स लगाई और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। और उसके आगे मैं लिख देता हूँ गेट ch लिख देता हूँ। ये गेट ch लिख दिया, ठीक है, सेमी कॉलन लगा दिया। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप इसके सिंटैक्स को लाजमी समझिएगा, ठीक है। जब तक आपको सिंटैक्स समझ में नहीं आएगी उस वक्त तक आपका काम नहीं बनेगा। अच्छा जी, तो ये हमारे थ्रेड क्रिएट हो गए। थ्रेड्स के अंदर क्या हुआ, हमने हेलो कहा था कि हेलो के कितनी दफ़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। हमने 10 दफ़ा उसको क्रिएट करने का कहा था, तो 10 दफ़ा उसने क्रिएट किया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हमने सिंपल एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये तो सिंपल हो गया, अगर मुझे कोई पैरामीटर देना पड़ जाए, मैं पैरामीटर कैसे दूंगा, पैरामीटर के थ्रू मैं कैसे उसको क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ, मैं पैरामीटर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग देता हूँ और आगे मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेम अब मुझे एक्सेस कहाँ पे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मुझे नेम लेना है। नेम यहाँ पे मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि वो जो है हेलो, जो मैं नेम दूँ हेलो उस नेम को कहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने से हेलो लिखा हुआ है जो फंक्शन है। अब फंक्शन का जो पैरामीटर है स्ट्रिंग नेम का, वो मैं इधर दूंगा, ठीक है। अब मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखूंगा, अपना नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये बाकी काम हुआ है, अब हम इसको क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आपको सबसे जो सिर्फ मसला ये जो है फेस आएगा सिंटैक्स का, ठीक है। आपने सिंटैक्स अच्छी तरह देखना है। अभी ये देखें 10 दफ़ा आ गया हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये हमारा विद पैरामीटर भी हमने समझ लिया कि विद पैरामीटर हम कैसे करेंगे। अब एक और चीज़ है,
थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम अक्सर पढ़ते हैं कि भी वेट कैसे करते हैं। थ्रेड वेट करता है, एक थ्रेड मल्टी थ्रेड प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड वेट करता है तो दूसरा उस वेट के अंदर दूसरा चलता है, फिर वो वेट करता है तो तीसरा चलता है, ठीक है। तो अब हम वेट कैसे करवाते हैं, तो मैं लिखता हूँ वेट जहाँ पे मेरी लूप चल रही है, लूप के अंदर जहाँ पे मैंने थ्रेड को जो आउटपुट दी हुई है, वो जहाँ पे आउटपुट क्रिएट हो रही है, वहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस थ्रेड लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिस थ्रेड लिख के अब इस कॉलन लगाऊंगा मैं 2, ठीक है। अच्छा, अब दिस थ्रेड, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लीप फॉर, ठीक है। स्लीप फॉर लिखा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगाए इसके अंदर। अब ये जो हमारी हेडर फाइल हमने ऐड की थी क्रोनो, ठीक है, ये हम इसके अंदर, अब क्रोनो बेसिकली वेटिंग के लिए होती है, वेट करवाने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दोबारा 2 कॉलम लगाए और मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या वेट करवाना है, मुझे सेकंड्स के लिए वेट करवाना है। अब सेकंड कितने चाहिए, मुझे 1 सेकंड चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कॉलम लगा दिए। अच्छा, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है कि दिस थ्रेड का मतलब है कि ये वाला जो थ्रेड हमने क्रिएट किया है वो स्लीप करे, स्लीप फॉर क्रोनो। क्रोनो क्या मतलब है कि वो क्रोनो जो उसकी हेडर फाइल है और सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के लिए ये वाला जो थ्रेड है वो वेट करे। कैसे कि एक दफ़ा हेलो प्रिंट कर दे, उसके बाद 1 सेकंड वेट करे, फिर उसके बाद हेलो प्रिंट करे, हेलो नेम प्रिंट करे, फिर उसके बाद 1 सेकंड और वेट करे। तो अब हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो अब ये 1-1 सेकंड के वेट करने के साथ उसको जो है इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें 1 सेकंड वेट किया, प्रिंट किया, 1 सेकंड वेट किया, प्रिंट किया, 1 सेकंड वेट किया, प्रिंट किया। अब ये वेट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है, वेट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है, तो ये चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मुझे एक और चीज़ चाहिए। मुझे क्या चीज़ चाहिए, अब ये वेट भी करवा लिया, अब हम एक और थ्रेड क्रिएट करते हैं, एक और थ्रेड क्रिएट करते हैं। वो थ्रेड हम क्रिएट कैसे करते हैं, मैं जनाब इसको कर देता हूँ लैम्डा थ्रेड के थ्रू। लैम्डा किस लिए यूज़ होता है, तो मैं लैम्डा की आपको पहले बता दूं लैम्डा बेसिकली है क्या। लैम्डा को अगर मैं डिफ़ाइन करूं, लैम्डा एज दे आर कॉमनली कॉल्ड आर बेसिकली स्मॉल इनलाइन पैच ऑफ कोड, ठीक है। तो ये एक स्मॉल इनलाइन पैच ऑफ कोड होता है दैट कैन बी यूज्ड इनसाइड फंक्शंस और इवन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। जैसे ये हम कॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, या ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है उधर, या फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के पास हम इसको जो है क्रिएट करते हैं और इनका कोई नाम नहीं होता और दे आर नॉट नेम्ड एंड रीयूज, ठीक है, रीयूज भी नहीं हो सकते, ठीक है। वी कैन डिक्लेयर, ठीक है, इसको जो हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कैसे डिक्लेयर करते हैं कि एक ऑटो तरीके से और यूज़ दैम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ठीक है, कि हम एक अचानक से, जैसे कह लें कि अचानक से इनको हम क्रिएट करते हैं और हम इनको किसी भी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लैम्डा थ्रेड को। तो लैम्डा थ्रेड हमारे पास क्रिएट कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्रेड, ठीक है, ये मैंने थ्रेड लिखा। अब इसका आपने सिंटैक्स समझना, लैम्डा थ्रेड मैं इसका पॉइंटर कर देता हूँ LT, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे मैं कैप्चर क्लॉज लगाऊंगा, ठीक है, ये आपने सिंटैक्स अच्छी तरह समझ लेना है। अच्छा, इसके बाद मैं जनाब इधर करूँगा स्ट्रिंग नेम, जो मैंने स्ट्रिंग देनी है, स्ट्रिंग, ठीक है, और नेम दूंगा, ठीक है। अब मैंने नेम देना क्या है वो मैं इधर लिखूँगा, कोमा दूंगा, मैंने नेम देना है जी, अपना नाम दे देता हूँ उसामा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इन्वर्टेड कोमाज में लिखूँगा, ठीक है, USAMA, ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अब बेसिकली मुझे प्रिंट क्या करवाना है, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा, मैं चाहता हूँ जी इसके अंदर मैं एक लूप लगाना चाहता हूँ फॉर। अच्छा, अब ये फॉर लग गया। फॉर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मुझे इनिशियलाइज करवाना है इंट
i इज इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन 10, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा जी सी आउट लिखूँगा और यू टी गलत हो गया, अच्छा ये सी आउट हो गया। अच्छा अब सी आउट मुझे क्या करवाना है, मुझे चाहिए जी, मैं चाहता हूँ कि सी आउट करे हाई बोले, ठीक है। अच्छा हाई बोले और मैं इसको कर देता हूँ, किसको हाई बोले, जो मैंने नेम दिया है, ठीक है, नेम, ठीक है, इसको हाई बोले जो मैंने नेम दिया है। नेम क्या होगा, उसामा होगा, जो मैंने इस ब्रैकेट के एंड में दिया, और फिर मैंने यहाँ पे एंड लाइन कर दिया, एंड एल, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाना है, और यहाँ पे मुझे एल टी जो हमारा पॉइंटर है लैम्डा थ्रेड, इसको मुझे ज्वाइन करना है, एल टी डॉट ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्रैकेट्स लगा दी और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा जी। अब ये देखें 10 दफ़ा वो प्रिंट हो गया, हाय उसामा हाय उसामा हाय उसामा हाय उसामा, ठीक है। उसके बाद हेलो स्टूडेंट, अब ये 10-10 दफ़ा दोनों प्रिंट हो गए, ठीक है। अब ये चीज़ तो थी, इसके अंदर वेट नहीं था, ठीक है, तो वो पहले प्रिंट हो गई। तो अब अगर हम इसको वेट करवाते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है।